हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 94 विद बॉबी में। मैं हरिओम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था त्रिभुज और उसके प्रकार, उसमें हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन जो आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं वो त्रिभुज में अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब कोई भी त्रिभुज है उसमें अंतःवृत्त या उसके चारों ओर स्थित परिवृत्त चारों कोणों से गुजरता हुआ, जैसे त्रिभुज, ये तो हो गया त्रिभुज का अंतःवृत्त और ये हो गया त्रिभुज का परिवृत्त। इसकी त्रिज्याएं निकालनी है हमें। इसकी त्रिज्या ये हो गई और इसकी त्रिज्या ये हो गई। इन त्रिज्याओं को निकालने के लिए हम किन किन फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारे पास हो गया समबाहु त्रिभुज ए बी सी। इधर ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इधर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा वाला? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इधर विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इनके नाम है सर जी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी समबाहु त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज, इसमें हम एक अंतःवृत्त बनाते हैं, अंतःवृत्त बनाते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। हमारे लिए भुजाएं 6, 6 और 6 दी गई हैं। कितनी भुजा दी गई हैं? 6, 6 और 6। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज कोई सा भी हो, समबाहु हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो या फिर विषमबाहु हो, किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त हो, अगर उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हम सदैव क्या करेंगे? हम सदैव सूत्र यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्धपरिमाप। किस लिए? अंतःवृत्त की त्रिज्या के रूप में। किसके रूप में? अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए हम यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्धपरिमाप। ये तो तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल S बराबर क्या होगा? अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप। त्रिभुज का एरिया S, त्रिभुज का अर्धपरिमाप। देखते हैं सर जी, स्मॉल r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारे पास? 6, 6 का स्क्वायर। √3/4 इंटू 36, काट दो सर जी, 4 नाम 36। कितना आ गया क्षेत्रफल हमारे पास? 9√3। ये काय का आ गया? हमारा क्षेत्रफल आ गया ये। अब हमें निकालना है अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप। ये क्या होता है साहब? किसी भी त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है सबसे पहले। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। 6 और 6 12 और 6 18। कितना हो गया? 6, 12 और 6 18। क्या हो गया ये? परिमाप। हमें निकालना है अर्धपरिमाप। परिमाप में 2 का दे दो भाग। कितना आ गया? 9। अब हम त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्धपरिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 9√3, 9√3
और अर्ध परिमाप कितना हो गया 9। 9 से 9 कट गया, कितना आ गया √3। कितना √3। ये क्या आ गई, ये आ गई अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब इसका हम अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। जब त्रिज्या हमारे पास है तो क्षेत्रफल निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अब हम परिवृत्त के लिए देखते हैं सर जी। परिवृत्त का मतलब हम कैपिटल आर लेंगे, अंतर्वृत्त स्मॉल आर, परिवृत्त कैपिटल आर। कैपिटल आर रहेंगे। हमने एक परिवृत्त की रचना की, परिवृत्त की रचना की। परिवृत्त के लिए जो हम सूत्र यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं A गुणा B गुणा C बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 4। कौन सा, तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो सर इसमें रखते हैं R बराबर, तीनों भुजाएं कितनी है समबाहु त्रिभुज के लिए देख रहे हैं। पहले देख रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज के लिए, उसके बाद देखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज के लिए। कैपिटल R बराबर कितना है हमारे पास, तीनों भुजाएं 6 इंटू 6 इंटू 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था सर जी हमारे पास 9√3। 9√3। इसका गुणा किससे करते हैं 4 से। ठीक है सर। R बराबर 6 छंग 36 और 36 छंगे 36 छंगे 6 छंगे 36, 3 6 तिया 18 और 3 21। 6 का क्यूब कितना हो गया 216। 216 9 चौक 36 √3। चाहे तो आप इसे काट सकते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 से कट जाएगा आसानी से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना 3 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 4 √3। और काट सकते हैं इसे, कितने से काटेंगे 4 से, 4 6 24, 6 बटे √3। क्या आ गया साहब हमारे पास, परिवृत्त की त्रिज्या जो है, परिवृत्त की त्रिज्या कौन सी वाली आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गई परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ गई 6 बटे √3। अब हम आप लोगों के लिए बताते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल सूत्र के बारे में। ये जो सूत्र है हमारे पास स्मॉल r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये समबाहु में भी यूज होगा, समकोण में भी यूज होगा, समद्विबाहु में भी यूज होगा और विषम बाहु में भी यूज होगा। कोई से भी त्रिभुज के लिए हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए यूज करेंगे इस वाले सूत्र को, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए यूज करेंगे हम ABC बट्टे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है सर। अब समबाहु त्रिभुज के लिए मेरे पास क्या है, स्पेशल है कुछ। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये क्या है, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही काम लेंगे। जैसे स्मॉल r बराबर a बटे 2√3। अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, स्मॉल r बराबर a बटे 2√3 और कैपिटल R, इसका मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए यूज लेंगे हम a बटे √3। जी सर, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए यूज होगा, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए यूज होगा, ओनली ऑन
समबाहु त्रिभुज। लेकिन ये वाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप और कैपिटल आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यूज होंगे सारे त्रिभुजों के लिए। कोई सा भी त्रिभुज हो तुम्हारे पास, अगर उसमें अंतःव्रत है और उसकी त्रिज्या पूछी गई है, लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली भाई साहब। अब देखते हैं आ गया साहब हमारे पास समबाहु त्रिभुज के लिए। अब इसे मिटाते हैं और देखते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जरूरत हो तो। अब देखते हैं सर हम समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। ए बी सी, ठीक है सर। क्या है सर हमारे पास? 3 4 5। मान लीजिए ये इसकी भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी है? 3 4 5। इस 4 को नीचे रखते हैं, आधार 5 कर्ण वाला होता है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें अंतःव्रत की त्रिज्या निकालने के लिए, अंतःव्रत की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं साहब जी? स्मॉल आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप। कंपलसरी बताया था मैंने। कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कोई सा भी हो, सबके लिए हम यूज लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप। हर स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप। बताइए सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार कितना है? 4 और ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 3। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। कितना हो गया सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 6 बटे अर्धपरिमाप कितना है इसका सर? पहले परिमाप निकालो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग दो 6। अंतःव्रत की त्रिज्या कितनी आ गई सर हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब निकालते हैं सर परिव्रत की त्रिज्या। ए इंटू बी इंटू सी बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैपिटल आर बराबर ए कितनी है हमारे पास? 3 इंटू 4 इंटू 5 बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? 6। कैपिटल आर बराबर 4 से 4 गया, 3 से 2 बार गया, 5/2। कितना आ गया साहब? 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गई परिव्रत की त्रिज्या। अंतःव्रत की त्रिज्या आपने निकाल ली, परिव्रत की त्रिज्या आपने निकाल ली। लेकिन आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज के लिए कुछ स्पेशल है क्या? हाँ है मेरे पास, मैं बताऊंगा आपके लिए। समकोण त्रिभुज के लिए अगर तुम्हें सिर्फ स्पेशल समकोण त्रिभुज के लिए है, अगर तुम्हें अंतःव्रत की त्रिज्या निकालनी हो, कभी भी अंतःव्रत की त्रिज्या निकालनी हो तो a प्लस बी माइनस सी बटे 2। सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। स्मॉल आर बराबर a प्लस बी माइनस सी बटे 2। देखते हैं सर जी, a कितना है हमारे पास? 3। b कितना है? 4। a और b में दोनों छोटी भुजाएं ले लीजिए। c कर्ण वाली भुजा होती है, परमानेंट याद रखिए। c वाली भुजा कर्ण वाली लेनी है हमेशा। -5/2। स्मॉल आर का मान कितना आ गया सर जी? 4 और 3 7, 7 में से 5 गए तो 2, 2/2 कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। देखिए स्मॉल आर का मान 1 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से भी आया था और इस फॉर्मूले से भी आ गया। अच्छा जी, अच्छा सर परिव्रत के लिए क्या करते हैं? चलो बताते हैं। देखिए परिव्रत के लिए हमें क्या करना है? परिव्रत के लिए हमें देखना है कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास? 5। कर्ण कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? डायरेक्ट कर्ण को ले लीजिए 5, उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। कितना आ गया? 2.5। परिव्रत की त्रिज्या कितनी आई थी? 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ कितनी आई है? 2.5 सेंटीमीटर। मतलब सीधा सा मतलब है, अगर समकोण त्रिभुज के लिए अंतःव्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी हो
तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए यूज करेंगे क्या, a प्लस बी माइनस सी बटे 2। और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए जो यूज करते हैं वो कर्ण का आधा। क्या, कर्ण का आधा। कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर, 2 का भाग दे दिया, कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। चलो नहीं है तो देखो, ये तुम्हारा हो गया समकोण त्रिभुज। तो साहब आप लोग समझ गए, अगर हमें किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की और परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो स्मॉल r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्धपरिमाप और कैपिटल R यानी परिवृत्त की त्रिज्या ABC बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल क्या बताया था सर हमने, बटे 2√3। स्मॉल r निकालने के लिए कितना, a बटे 2√3। कैपिटल R निकालने के लिए a बटे √3। सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए यूज करेंगे, इसे किसी भी त्रिभुज के लिए यूज कर सकते हैं। कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या आसानी से निकाली जा सकती है। अब सर समकोण त्रिभुज के लिए क्या बताया था, समकोण त्रिभुज के लिए बताया था स्मॉल r बराबर a प्लस बी माइनस सी बटे 2 और कैपिटल R के लिए बताया था कर्ण का आधा। क्या बताया था, कर्ण का आधा। बताइए सर, कोई परेशानी आई, आया कुछ समझ में? अगर आपके अच्छे तरीके से समझ में आया है तो सर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल। पहले देख लें, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाली मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।